बार बार हम राइटिंग में कंप्लेंट्स दे रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स कंप्लेंट दे रहे हैं और सू मोटो भी इनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि भाई ये कौन परमिशन इनको दे रहा है। ये हमारा एक भाई है, आप लोग भी सब जानते होंगे इसको, कामा बोलते हैं। क्या कामा के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है? ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या भजन कीर्तन करने दिल्ली गया? ना राज्य का ना केंद्र का कोई बात नहीं कर रहा। सवालिया निशान लगे किस तरह से ईवीएम होटलों में और बीजेपी के कैंडिडेट्स की गाड़ियों में पकड़ी गई, लेकिन कहीं पर किसी की भी ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात में चुनाव अनाउंस होने के बाद भी तमाम चीजें देखी जा रही हैं। हमारे तमाम कैंडिडेट्स ने जगह जगह वहां पर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स की हैं कि जो गुजरात के विभिन्न विभागों का प्रशासन है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स की मदद कर रहा है। इसकी सबसे पहली शुरुआत जो हुई, एमआईएम के कैंडिडेट्स के लिए हमने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कंप्लेंट दाखिल की कि जो एमआईएम के कैंडिडेट्स हैं उनके जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनके समक्ष हमने एक बात रखी कि एमआईएम जो है वो नीम जिसको कहते हैं आप शॉर्ट में, वो नेशनल पार्टी नहीं है और उसके प्रपोजर जो हैं वो 2 प्रपोजर नहीं 10 प्रपोजर चाहिए। ये 5 कैंडिडेट्स हैं एमआईएम के। राइटिंग में कंप्लेंट दी गई कि इनके 2-2 प्रपोजर्स ने ही वहां पर उनको स्पॉन्सर किया है, जबकि 10-10 होने चाहिए। और उसके बाबत हमने ये सीसीटीवी फुटेज नॉमिनेशन के दिन की भी भेजी कि कौन कौन लोग इसमें नॉमिनेशन के समय पर वहां पर थे। हमने ये फोटोग्राफ्स भी भेजे। कायदे से इनका सबका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए था, ना हमें कोई रिप्लाई मिला और ना ही उनका कोई नॉमिनेशन कैंसिल हुआ। इलेक्शन कमीशन को ये बहुत बड़ा विषय हमने दिया जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। न्यायालय कैंडिडेट जाएंगे, चुनाव का रिजल्ट आएगा, समय निकल जाएगा। हम इलेक्शन कमीशन से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आप तमाम सीसीटीवी फुटेज उस दिन की नॉमिनेशन भरने की निकालिए और मैच कीजिए। क्या 10 के 10 स्पॉन्सर वहां गए थे नॉमिनेशन भरवाने या नहीं गए थे? केवल 2 स्पॉन्सर गए थे, क्या बाकियों ने साइन घर से किए थे या नहीं किए थे, या बाद में साइन करवाए गए रात को बुलाकर उनके स्पॉन्सर्स को? ये जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन तुरंत इसकी जांच करे। राजकोट शहर, क्या तमाम शहरों से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि वहां पर जो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं और पुलिस के अधिकारी हैं, ये दोनों खुल्लम खुल्ला बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करते हुए पाए जा रहे हैं। राजकोट में जिस तरह से जगह जगह सरकारी इमारतों पर, सरकारी प्रॉपर्टीज पर बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर्स लगते हैं, कैंडिडेट्स राइटिंग में कंप्लेंट करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता। एक नहीं, सैकड़ों सरकार की प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजली का स्टेशन हो, चाहे कोई सरकारी इमारत हो, उनके ऊपर जिस तरह से ये सब होर्डिंग्स बीजेपी के हैं। बार बार हम राइटिंग में कंप्लेंट्स दे रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स कंप्लेंट दे रहे हैं और सू मोटो भी इनको कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि भाई ये कौन परमिशन इनको दे रहा है कि आप कहीं पर भी होर्डिंग लगा देते हैं क्योंकि भाजपा का है। अब ये ट्रांसफार्मर के ऊपर होर्डिंग लगे,
कौन से इलेक्शन अधिकारी ने इनको परमिशन दी है? और ये केवल 2-4 एग्जाम्पल नहीं, पूरे के पूरे आप गुजरात में कहीं चले जाइए, जैसे गुजरात जो है पूरी तरह से इनकी प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी हो गई है। अधिकारी जो है, क्योंकि एक एक थाने में 10-10 साल से एसएचओ 8-8 साल से बैठे हुए हैं, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल, उनको एक एक नस नस का पता है वहां पर, और पूरी तरह से वो भाजपा में हो गए हैं और खुल्लम खुल्ला भाजपा की मदद कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट की तरफ से कई कंप्लेंट और गई हैं। आज के अखबारों में भी छपा है कि कुछ अंडर ट्रायल्स को छोड़ा गया है, कुछ लोगों को पैरोल की व्यवस्था की गई ताकि वो जाकर वहां पर चुनाव को डिस्टर्ब करें। और इस बाबत इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भी भेजा था तमाम थानों को गुजरात के। उनसे नोटिस के मामले में अपना रिप्लाई देने के बजाय उन्होंने कांग्रेस में जो लोग थे, अधिकारी थे हमारे जीपीसीसी के, उन्हीं को थाने बुला लिया। क्या आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, आप एक राइटिंग में कंप्लेंट और दीजिए। भाई, जब इलेक्शन कमीशन आपसे रिप्लाई मांग रहा है तो थाना अध्यक्ष का फर्ज बनता है, और इलेक्शन कमीशन के आदेश पर अगर काम नहीं हो रहा है तो आज सरकार इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन इस मामले में सख्त कार्रवाई करे कि जो थाने हैं खास तौर पर, उनमें साफ पता चल रहा है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स की मदद करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटर्स को डराया जा रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी की रैलियां जहां जहां होती हैं वहां पहले ही कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा दिया जाता है। पोरबंदर में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि 24-24 घंटे बैठाए रखो, अरेस्ट मत करो, क्योंकि अरेस्ट करोगे तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारे वोटर्स और जो प्रभाव रखने वाले लोग हैं उस इलाके के, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप इलाका छोड़ दो, चुनाव के बाद आना आप यहां पर। पोरबंदर में 2 अधिकारी जिनका हम नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, ये कीर्ति मंदिर पुलिस स्टेशन पुलिस इंस्पेक्टर है वीपी परमार, पोरबंदर कीर्ति मंदिर पुलिस स्टेशन। हम पूछना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन यहां की सीसीटीवी फुटेज थाने की मंगाएगा कि कितने लोगों को लाकर बुलाकर बैठाया गया, उनके ऊपर क्या क्या एक्शन हुआ, क्या सीसीटीवी फुटेज चलती हैं थानों की कि नहीं चलती हैं, क्या वो भी पूरी तरह से कमलम का अड्डा बन गए हैं। दूसरे हैं पोरबंदर में ही छाया नगर पालिका के चीफ ऑफिसर हैं मनन चतुर्वेदी। इन लोगों का ऐसे एग्जाम्पल 50 एग्जाम्पल हमारे पास हैं। इलेक्शन कमीशन इनमें ध्यान दे कि इनका जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से भाजपा में है। हम राइटिंग में कंप्लेंट दे चुके हैं, जहां पर और होगा हम वहां पर भी देंगे। इसी तरह से रापर में 6 नंबर विधानसभा में वीरेंद्र सिंह जाडेजा बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो फादर इन लॉ हैं एमएम जाडेजा के जो पीआई हैं। सरेआम चुनाव प्रचार होता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की चीजें ये सिंबॉलिक नहीं है, ये लोकतंत्र का पूरी तरह से मजाक है, मखौल है। ये इलेक्शन कमीशन में 2021 की कंप्लेंट है, 1 साल हो गया चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कलेक्टर को जांच के आदेश, आज तक कोई जांच नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिनों एक सख्त निर्देश दिया कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई कर सके। 24 घंटे के अंदर एक व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया, वीआरएस दिलवाई गई, क्या कारण? उसके बावजूद बीजेपी का यहां का जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से भाजपा के नेताओं के सामने नतमस्तक है। ये नहीं होना चाहिए। हमारे पास पूरे राज्य से ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पोस्टल बैलेट पेपर मिलने चाहिए थे वो भी बहुत जगह जानबूझकर नहीं दिए हैं। इलेक्शन कमीशन इसका भी संज्ञान ले कि कौन से अधिकारी इस काम पर लगाए गए थे, क्या उन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से किया,
क्या पोस्टल बैलेट सबको मिले, ये इंश्योर करना, ये सुनिश्चित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बारे में तुरंत वो एक्शन लें। ये हमारा एक भाई है, आप लोग भी सब जानते होंगे इसको, कमा बोलते हैं। क्या कमा के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है? ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या भजन कीर्तन करने दिल्ली गया हुआ है? ना राज्य का ना केंद्र का कोई बात नहीं कर रहा। अभी तक कमा बहुत खराब थे, तब आपने मजाक उड़ाया, हमें पीसी करनी पड़ी उस पर कि भाई ऐसा मत कीजिए आप। आज आप उसी से चुनाव का प्रचार करा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों का तमाम जगह पर ये उपयोग किया जा रहा है चुनाव प्रचार में, छोटे छोटे बच्चों का। क्या इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर संज्ञान लेगा कि कहां कहां पर ऐसा हुआ है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे गुजरात के जो अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं। अब सरकारी तंत्र तो लगा ही हुआ, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी काम पे चालू हो गई। अगर प्राइवेट कंपनियों के लोग कहीं पर जाकर चुनाव प्रचार कांग्रेस का कर रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन ली जा रही हैं। प्राइवेट कंपनी के किसी के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर में अगर सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कोई चला जाएगा तो उसकी नौकरियां छीन ली जाएंगी। क्या यही गांधी और बापू की जो विचारधारा थी, हमारी सरदार पटेल की जो विचारधारा थी, क्या ये वही गुजरात है कि विपक्ष के खिलाफ आवाज अगर उठा ली आपने तो आप सरकार के खिलाफ हैं और आपको नौकरी से छुट्टी दे दी जाएगी? ये 38 नंबर कलोल विधानसभा है। हमने राइटिंग में तमाम कंप्लेंट दी और इस कंप्लेंट में मूल जो है वो ये है कि फोन तक टैप हो रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। पुरानी एफआईआरों को निकाला जा रहा है थानों में से, 4 साल पुरानी, 10 साल पुरानी एफआईआर, उनको दिखाकर थानों में बैठाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। घंटों वहां पर बैठाया जा रहा है, एरिया छोड़ने का दबाव दिया जा रहा है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर धमकी दी जा रही है। हमने राइटिंग में ये कंप्लेंट दी है। कौन कौन से पुलिस थाने ऐसे हैं जहां पर ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन उसका संज्ञान ले। तमाम थानों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फुटेज लगी है, उनको मंगाया जाए। क्या वो बंद तो नहीं किए गए हैं? और इलेक्शन कमीशन तमाम थाना अध्यक्षों को तुरंत निर्देश जारी करे कि इस तरह के धमकी देने का या किसी भी तरह का कोई काम आए और जहां पर हमने कंप्लेंट की है उसकी जांच हो। सिद्ध होता है तो तुरंत प्रभाव से ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए, सस्पेंड किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमें भरोसा है कि हमारी तमाम जो कंप्लेंट्स हैं उसके ऊपर वो संज्ञान लेंगे और जहां जहां से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, हम चाहेंगे तो उनका निराकरण, निवारण जल्द से जल्द हो।